पहुंच चुके हैं हम और हमारे साथ में है सनी सर और मैं निकल चुके हैं बिजरत के लिए। फाइनली हम क्योंकि मैं अपना जिंदगी खो चुका था। मैं ये सोच रहा था कि अब तो लाइफ में मरना है, नहीं, लेकिन पैसा नहीं रहेगा तो मरना जरूरी है। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और पिंटू जोशी अभी दिल्ली में है फाइनली, और मेरी एयरपोर्ट पे अभी मैं निकल चुका हूँ एयरपोर्ट के लिए। और ये रहे अंकल जी। हेलो अंकल जी, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी मैं निकल चुका हूँ फाइनली, और आप देख सकते हैं दिल्ली में काफ़ी कल बारिश हुई है ना, आज भी रात को बारिश हुई थी अंकल जी। दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। और अब मिलते हैं आप सबके साथ में। और मैं अभी कहाँ आ रहा हूँ आप कमेंट करके बिल्कुल बताना। फाइनली मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ और आप देख सकते हैं। और यहाँ का जो अभी बज रहा है सुबह के 4:25 और ये ढोला कुआं है। और एयरपोर्ट के लिए अभी निकल चुका हूँ मैं दिल्ली में। और आप सब कैसे हैं कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा। और मैं आ रहा हूँ आप सबसे मिलने के लिए, और आप सभी को पता है मैं कहाँ आ रहा हूँ। तो इस ब्लॉग में बने रहना, इस ब्लॉग को देखना कि काम करके क्या से क्या एक इंसान होता है। ये भी चल रही है, 25 मिनट लगेगा मुझे पहुंचने में यहाँ से। अभी मैं हूँ अभी टर्मिनल 3 में, और आप देख सकते हो यहाँ का व्यू, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रात को बारिश हुई थी। ये रहा टर्मिनल 3। फाइनली मैं एयरपोर्ट पे पहुंचने वाला हूँ। पिंटू चौक से पहुंच चुका है टर्मिनल 3, और अब चलते हैं कहाँ, एयरपोर्ट में। तो इधर से जाने का रास्ता है, इधर से रास्ता जाने का है, आगे से ले लेता हूँ। कैसे हैं आप सब? आ रहा हूँ आप सबके शहर उड़ीसा में जलवा करने के लिए। यहाँ का चुका हूँ लाइन में, और फाइनली मैं अभी एंट्री कर रहा हूँ, एंट्री गेट पे हूँ यहाँ पे। दिल्ली टिकट काउंटर पे जा रहा हूँ। यहाँ का एयर इंडिया। ले लिया है और अभी चल रहा हूँ। और अब मैं जा रहा हूँ गेट नंबर 42। चलते हैं 42, गेट नंबर 42। हम कहाँ जा रहे हैं? कटक जा रहे हैं मीटिंग के लिए। तो हो जाओ तैयार, पिंटू जो से आ रहा है जलवा करने के लिए। ओके ओके, जलवा करेगा, सक्सेसफुल होगा मीटिंग। जा रहे हैं भुवनेश्वर। फाइनली हम उतर चुके हैं। ये देखो, और ये रही एयर इंडिया। सामान कक्ष में, और छोटे बैग को सामने वाली सीट के नीचे रख लें। आपातकालीन निकाल। जय जगन्नाथ। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि जैसे मैंने जगन्नाथ भगवान का नाम लिया कि मैं आ रहा हूँ आपके शहर उड़ीसा में। तो हो जाओ तैयार एक ही काम करने के लिए, शुरुआत करने के लिए। मिलते हैं आप सभी के साथ में। जय हिंद। कैसे हैं आप सब? फाइनली मैं फ्लाइट में बैठ चुका हूँ। हमारे स्टार अलायंस से का भी हार्दिक स्वागत है। हमारा भुवनेश्वर तक का उड़ान समय लगभग 1 घंटे और 40 मिनट रहेगा। कदमन दुआ। मेरा नाम अमित है और मैं आपका कैबिन सुपरवाइजर हूँ। आज की हमारे फ्लाइट पर क्रू इंग्लिश, हिंदी और नेपाली बोल सकते हैं। हमारे फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम महाराजा क्लब को पेश करते हुए हमें बेहद खुशी है। आज ही airindia.com या ऐप पर लॉग इन करें प्लीज।
हमारे साथ में है सनी सर और मैं निकल चुके हैं विजय रथ के लिए। फाइनली हम भुवनेश्वर कहाँ पहुँच चुके हैं? कुवैत में पहुंचे, कटक में है ना, कहाँ पे अपना शो? कटक। ना भेजा हेलो सर, कहाँ से हो? सारे उड़ीसा से। सब उड़ीसा से। चलो चलते हैं, आ जाओ। अच्छा ये बताओ, ये ट्रेनिंग के बाद में क्या हुआ इनका? ये तो फिर बाद में सो गए। नहीं सो रहा मैं। चलो क्या करता है सब लोग से रहो, सब लोग रुको। नाम ज्ञान नंदा है। जोर से बोलो सर। नमस्ते, मेरा नाम ज्ञान नंदा है। मुझे लिवर कैंसर हुआ था, फर्स्ट स्टेज लिवर कैंसर। हाँ, 2017 से हुआ था। तो मैंने दिल्ली में, जो साउथ दिल्ली में मैं ILBS में ट्रीटमेंट हो रहा था, वहाँ से लगभग 2 साल ट्रीटमेंट के बाद मेरा 42 लाख खर्चा हुआ था। तो फिर भी मेरा बिलीरुबिन सही स्टेबल नहीं हो पा रहा था और मुझे बहुत तकलीफ हो रहा था, क्योंकि पैसे भी उतने मेरे पास बचे नहीं थे कि उसका ट्रीटमेंट करूं। तो ऐसे ही प्रदीप सर की टीम से किसी बंदे का मेरे को रेफरेंस आया और बोले कि सर आप तो इतना खर्चा किए हैं, आपको मैं कुछ हर्बल और न्यूट्रिशन प्रोडक्ट देता हूँ, आप खाइए, उसमें आपको साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा और आपको क्या रिजल्ट आएगा आप मुझे बताइएगा। ऐसे मैंने लिवोडॉग, स्टोन डॉग, मोनीडॉग और तुलसी, इम्यूनोडॉग ऐसे मिला के मुझे प्रोडक्ट दिए थे। मैं 3 महीने खाने के बाद जब मैं हॉस्पिटल में मेरा चेकअप हो रहा है रेगुलरली, तो डॉक्टर ने बोला कि आपका बिलीरुबिन स्टेबल के आसपास आ गया है और आप ठीक होने लगे हो। ठीक है, तो ऐसे में 1.5 साल दवाई को कंटिन्यू खाया और पूरा मैं अभी ठीक हुआ हूँ। और एक छोटी सी तमन्ना भी पूरी हुई, जो संजीव सर का बदौलत से मैं ठीक हुआ था। 7 साल का मेरा हूबहू उनसे मुलाकात हुआ, क्योंकि मैं अपना जिंदगी खो चुका था। मैं ये सोच रहा था कि अब तो लाइफ में मरना है, क्योंकि पैसा नहीं रहेगा तो मरना जरूरी है, क्योंकि हर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर अब सकता। आप ये बताइए कि आप ही के इनका गांव पूछो, 42 लाख खर्चा किया। मुझे भी नहीं पता भगवान कैसे करता है, जगन्नाथ बाबा की कौन सी कृपा हमारे प्रोडक्ट में, महाकाल की कौन सी कृपा, मुझे भी नहीं पता। पर यार ये बताओ, इसका पैसा लगा, कमाया इसने क्या जिंदगी कमाई है? इसका नाम है असली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, इथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, असली बेस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। अभी ठीक हो आप? नमस्ते सर। गॉड ब्लेस यू। मस्त हो? अरे नहीं, थैंक यू। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट का बारीपदा शहर की रहने वाली हूँ। मेरे 6 महीने पहले मेरा चेस्ट में लेफ्ट साइड जो पेन शुरू हुआ और सांस लेने में भी दिक्कत हुआ। तो मेरा जो पति है वो एलोपैथी का प्रैक्टिस करते हैं, हमारा खुद का लैब है और क्लिनिक भी है। और मेरा जो पिताजी है उनका होम्योपैथी का प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने मेरा दर्द काम नहीं कर पाए, लेकिन मैं जो भुवनेश्वर में जाके डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोले कि जो बाई सर्जरी करना पड़ेगा, बाईपास सर्जरी। तो मैं घबरा गई, डर गई थी, लेकिन उसी वक्त हमारे भगवान के रूप में आगे हमारे प्रशांत कुमार नायक सर जो कि पप्पू सर है, उन्होंने बोले कि जो हमारे पास एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है आप खा लो, फिर देखेंगे आप सर्जरी कर लेना। तो मुझे उनके ऊपर विश्वास नहीं है, फिर डर से मारे मैं ले लिया। उन्होंने मुझे कार्डियोडॉग, लिवोडॉग, क्लोरोडॉग और तुलसी भी दिए थे और मैं मुझको 3 महीने खाने के लिए बोला था। मैं 1 महीने खाने के बाद थोड़ा तंदुरुस्त रहा। उसके बाद मैं 3 महीने के बाद जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला आपका जो 75% का ब्लॉकेज था अब नहीं रहा। तो अभी मैं मेडिसिन नहीं खा रहा हूँ। यार आप इसको तो यार अल्लाह बचा दो इसको। तो भारत माता की थैंक यू सो मच। अरे मैडम आपने इनके लिए असली में कोई प्लान नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कोई बंगला नहीं है,
कोई रैंक नहीं है, कोई टोपाज नहीं है, ब्रॉन्ज नहीं है। इनके लिए एसलीपीएस एक नई जिंदगी है। थैंक यू सर। सर नमस्कार सर, मेरा नाम शोकनाथ सेनापति है और मैं उड़ीसा नयापरा जिला का रहने वाला हूँ और 8 साल से मैं अस्थमा से पीड़ित था और एलोपैथिक दवाई खाते खाते मैंने डॉक्टर लोग ठीक नहीं कर पाए। लास्ट में मुझे इनहेलर लेना पड़ रहा था, कंटिन्यू में इनहेलर ले रहा था। बाद में मेरा एक दोस्त है धनंजय नाम का, वो एक दिन मुझे बोले कि आयुर्वेदिक दवा है असली में इसका, उसमें ठीक हो सकता है। और मैं एक हमारे दोस्त है उनको बुलाता हूँ और वो बुलाए प्रशांत जी को और प्रशांत जी मुझे समझाए। तो ऐसे तो मुझे भरोसा नहीं था क्योंकि बहुत सारा दवाई मैं खा चुका था। तो फिर मुझे मैंने जैसे समझाया कि मुझे भरोसा आया और उन्होंने अस्थमा डॉक, क्लोरोडॉक और इम्यूनोडॉक और एलर्जी डॉक, पंचतुलसी और नेट्रोडॉक दी। 3 महीना लगातार खाने के बाद अभी मैं इनहेलर नहीं ले रहा हूँ और ठंड में भी एकदम बढ़िया हूँ। भारत माता की जय जगन्नाथ। देना है। मैं भद्रक लिस्ट बिलोंग करता हूँ। मेरे को डायबिटीज हो गया था, 2012 से स्टार्ट हुआ था और 2022 को मुझे रेटिनोपैथी हो गया। पहले लेफ्ट साइड को अटैक किया। मैंने 4 बार ऑपरेशन किया इस भुवनेश्वर कटक से जो जाने माना हॉस्पिटल है, वो रिटर्न नहीं आया। दूसरे बार 3 महीने 4 महीने के बाद दूसरा आंख चला गया। मैं फिर भी हॉस्पिटल गया, वो हॉस्पिटल से मैंने ऑपरेशन करने के लिए कहा, मैंने गारंटी मांगा, वो गारंटी नहीं दिया। मैंने सोचा पहले जो आंख चला गया वो भी ऐसा ही चला जाएगा, इसलिए मैंने ऑपरेशन नहीं किया। दूसरे बड़े बड़े हॉस्पिटल को कांटेक्ट किया, कोई मुझे गारंटी नहीं दिया। फिर मेरे भगवान के आशीर्वाद से एसएलपीएस की फाइटर के माध्यम से जो गुरुजी राजेश सर और दुखीराम सर, नित्यानंद सर, प्रताप सर ने मुझे एसएलपीएस की प्रोडक्ट डाइवोडोक, क्लोरोडोक, लिवोडोक और ओमेगा हाइड्रो गिलोय और त्रिफला दिए। वो 12 दिन के अंदर मेरा रिजल्ट आ गया और मेरे दिखने लगा। उसके बाद 1 महीने के अंदर देखिए मेरा एक बच्चा नहीं था, वो भी मिल गया और भारत माता की 7 महीने के अंदर एलोपैथिक मेडिसिन भी बंद हो गया। अभी गॉड ब्लेस यू गॉड। अभी ये बताओ, ये लग रहा है कैसे नेटवर्कर, लग रहा है कैसे, लग रहा है बिजनेसमैन। ये एक भारत का एक आम व्यक्ति है जिसने एसलीपीएस के प्रोडक्ट यूज करे, रिजल्ट लिया और दुखी आंखों से, नम आंखों से अपना रिजल्ट शेयर कर रहा है। मेरे भाई, ये सच्चाई अगर एक मालिक बताएगा तो आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन ये यूजर बताएगा तो आपको जरूर समझ में आएगी। थैंक यू भाई, गॉड ब्लेस यू। नामी है, मैं नयापरा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ और मुझे पाइल्स का प्रॉब्लम था सर। कम से कम 7 महीने तक, 7 साल तक था पाइल्स का प्रॉब्लम। मैंने बहुत चेकअप कराया लेकिन मुझे कोई सेटिस्फाई नहीं मिला। लेकिन फिर बाद में पता चला AWPL का प्रोडक्ट मैं हल्के में लिया था कि चलो खा के, वो हमें शुरू में सभी हल्के में लेते हैं। 10 दिन यूज करने के बाद सर रिजल्ट आ गया तो मुझे बहुत विश्वास हो गया कि अब ठीक हो आप? बिल्कुल सर, आपकी पाइल्स ठीक हो गई? बिल्कुल ठीक हो गया। ताली कितनी बजनी चाहिए? मैं सुकांति महतो हूँ, केवंझर से बिलोंग करती हूँ। क्या लगी आपको? मेरे साइटिका का प्रॉब्लम था। जिसका? साइटिका का, ठीक है। जो सीवियर हो गया था। सीवियर प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है। डॉक्टर बोले कि मेरे L5S1 दब करके नर्व दब गया, इसलिए मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बोले कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो आप चल फिर नहीं सकते। इसलिए बहुत सारे हम डॉक्टर को दिखाए, लेकिन सब डॉक्टर एक ही तरह की बोले कि आपका ऑपरेशन ही जरूरी है। जब उस टाइम हमारे घर में मेरे ऑफलाइन रमेश सर आए थे, तो क्या क्या दिया उन्होंने आपको साइटिका में? साइटिका में थर्नोप्लास, ऑर्थोडॉक, नोनी, गिलोय, कैल्शियम टैबलेट, आयरन टैबलेट वो दिए थे। मैं 3 महीने लगातार खाने के बाद मैं तो सीवियर बिस्तर में ही पड़ी थी। 3 महीने खाने के बाद मैं चलने लगी। फिर 6 महीने खाने के बाद आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। गॉड ब्लेस यू भाई। अब मैं नहीं बोलूंगा कितनी ताली बजानी है तुम्हारे को, अब तुम देखो, अपने दिल से देखो कितनी ताली बजानी है।
ये रिजल्ट तुम्हारे सामने, ये तुम्हारे लोगों के हैं। उड़ीसा में क्या होगा?